औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आयत करीमा का और सूरह फातिहा का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और इंशाअल्लाह ताला जिस परेशानी से निजात के लिए भी आप इस अमल को करेंगे या किसी मकसद के लिए इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह आप उसको ज़रूर पा लेंगे उस मकसद को, या अगर किसी परेशानी में अमल करेंगे तो उस परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बात वही है कि यकीन रख कर वजीफ़ा करें और वजीफ़ा करने से पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और दुरूद शरीफ की भी कसरत करें और इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको इजी लगता है अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, विर्द रखें। तादाद इसलिए बता दी जाती है कि कम से कम इतनी दफ़ा ज़रूर पढ़ें तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी 1000 मरतबा अगर आप रोज़ाना पढ़ें इस्तग़फ़ार तो आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, आजमाइशों से निकल आएंगे और गुनाह चूंकि झड़ जाएंगे तो आजमाइशों से अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो उसके साथ वजीफे के कामयाबी के जो चांस होते हैं वो 100% होते हैं। तो आज का जो वजीफा है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनको खुश आमदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर सके, और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए तो आप मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे डिमांड कर सकते हैं। तो आज का वजीफ़ा है आयत करीमा का जो अमल है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो आज का वजीफ़ा है जो मैं बताने जा रही थी आपको, अजानों का टाइम आ गया था तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, अगर कोई बात रिपीट हो जाए तो माजरत। तो वजीफ़ा आज का आपने करना किस टाइम है वो अब आप दिन नोट कर लें कि ये जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है और सिर्फ जुम्मे के दिन ही इस अमल को किया जाएगा। ठीक है, और जुम्मे की नमाज के फौरन बाद इस अमल को करना है। अब इस अमल को करना किस लिए है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे आपने करना किस तरह है कि जैसे ही आप जुम्मे की नमाज अदा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने इस वजीफे को शुरू करना। और सबसे पहले आप 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, बल्कि 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, और फिर उसके बाद 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है, और तीनों मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी साथ में। और वो पढ़ने के बाद यानी सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 41 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ लेना है। ठीक हो गया, और जब इसे भी कंप्लीट कर लें फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपने उस मकसद की दुआ करें जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया। अगर किसी परेशानी से निजात के लिए किया तो फिर परेशानी से निजात के लिए दुआ करें, और अगर मकसद के लिए किया तो उस मकसद का जिक्र करें। लेकिन वजीफा शुरू करने से पहले भी आपने जब 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने जो सूरह फातिहा पढ़नी है 1 मरतबा, उसका फिर अमल शुरू करना है। ठीक है, पहले नियत कर लें कि मुसीबत से निजात के लिए पढ़ने जा रहे हैं या किसी मकसद के लिए ये अमल किया जा रहा है। और जुम्मे के टाइम जुम्मे की नमाज अदा करने के फौरन बाद ये अमल होगा। अगर मर्द हज़रात मस्जिद में है तो वो वहीं बैठकर इस अमल को करेंगे और ख़वातीन घर में इस अमल को करेंगी, या जहाँ पर भी आपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है उसके फ़ौरन बाद आपने उसके साथ ये अमल जो है आपने कर लेना है। और ख़वातीन जो हैं अगर सम टाइम जुम्मा नहीं भी पढ़ती तो ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद ये अमल होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आज का अमल आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।